Assalamualaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to start grade 1 mathematics. आफाक सन सीरीज़ की ग्रेड 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। थोड़ा सा रिकॉल करिए, चैप्टर नंबर 1 का जो हमने एंड किया था वो हम ये देख रहे थे कि मोर और लेस का क्या मतलब है। इसी मोर और लेस को लेकर हम चैप्टर नंबर 2 की बेस बनाएंगे। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है एडिशन के नाम से। एडिशन को फर्दर समझने के लिए हम पहले मोर और लेस के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। मोर और लेस में हमने सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय हाउ मच मोर। आपके पास यहाँ पे कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। वी हैव 6, देन 7, 8 एंड 9। अगर मैं 6 से 7 तक मूव करता हूँ तो मेरे पास एक डिजिट ज़्यादा हो गया। सिमिलरली अगर मैं 7 से 8 तक मूव करता हूँ तो एक डिजिट और ज़्यादा हो जाएगा। एक डिजिट मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, एक डिजिट अब ज़्यादा हो गया, तो टोटल मिलके मेरे पास 2 डिजिट्स ज़्यादा हो गए। सो जैसे ही मैं 6 से 8 तक पहुंचा मेरे पास 2 चीज़ें ज़्यादा हो चुकी। एंड सिमिलरली इफ़ आई मूव फर्दर टू 9 हमारे पास 3 चीज़ें ज़्यादा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 9 इज़ 3 मोर देन 6। मोर का मतलब है कि आपका जो बड़े वाला डिजिट है वो छोटे डिजिट से कितना ज़्यादा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके पास कुछ और डिजिट्स लिखे हुए हैं। हमें 7 से लेकर 14 तक मूव करके आना है। सो सिमिलरली 7 से जब मैं 8 पर आऊँगा तो 1 डिजिट ऐड हो चुका। 8 से लेकर 9 तक एक और डिजिट। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि मोर आपके पास कि 14 इज़ मोर देन 7, हाउ मच मोर देन 7। सो यहाँ पे हमें एडिशन के कॉन्सेप्ट से ही पता चला पाएंगे। जैसे मैंने कहा 7 से 8 तक जाने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए थी। एक चीज़ चाहिए का मतलब है आपको 7 के अंदर एक चीज़ को ला के ऐड करना था। जैसे ही मैंने 7 के अंदर 1 को ऐड किया सो वी हैव टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली 8 के अंदर अगर मैं एक और चीज़ को ऐड करूँगा तो हमारे पास 9 बन जाएगा। एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस सो ऑन गोज़ ऑन एंड वी हैव अ 14। सो मैं कह सकता हूँ 14 इज़ 7 मोर देन 7। सो 14 से अगर मैं देखूँ 7 की तरफ तो मैं टोटल 7 स्टेप्स आगे आ चुका हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है। हमें 13 से स्टार्ट करना है और 18 तक जाना है। तो 13 से 18 तक जाते हुए आप +1 +1 +1 करते जाइए और देखिए कि कितने नंबर्स आपको प्लस करने पड़े होंगे, वही आपका टोटल होगा। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन। यही जो मोर देन का कॉन्सेप्ट था ये एक्चुअली मैथ्स की लैंग्वेज में एडिशन कहलाती है। एडिशन को समझने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमने प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को सीखा था। प्लेस वैल्यू में क्या सीखा था मैं आप लोगों के लिए दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ। प्लेस वैल्यू के अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी कि देयर आर सम वंस एंड देयर आर सम टेंस। हमारे पास कुछ वंस की पोजीशन पे चीज़ें होती हैं और कुछ टेंस की पोजीशन पे। जो एक्सट्रीम राइट एंड है उसको आप 1 कहते हो और जो आपके लेफ्ट साइड पे उसके होगा उसको वंस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट नंबर्स हैं। 1 डिजिट नंबर्स का मतलब है यहाँ पे टेंस नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ वंस हैं। अगर आप एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 6 ब्लू ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हमने ब्लू ब्लॉक्स देयर इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 चीज़ें और आपको नोटिस करना होगी। मैथ्स के अंदर हम चीज़ों को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन का सिंबल अब आपको याद करना होगा। एडिशन कैसे लिखेंगे? एडिशन लिखने के लिए आपको सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगी और ऊपर से एक वर्टिकल लाइन कट करेगी। आपके पास एक क्रॉस बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लस। यहाँ पे आपको 2 पैरेलल लाइंस भी नज़र आ रही होंगी। एक सिंपली ऊपर लाइन होगी, एक लाइन उसके नीचे। ये साइन इक्वल का साइन है। इक्वल का मतलब होता है कि हम टोटल में कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, क्योंकि एडिशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपके पास 2 डिफरेंट चीज़ें थी, आप अगर उनको ज्वाइन करते हो तो ऑल टुगेदर आपके पास कितनी चीज़ें आ गई। वहाँ पे हम इक्वल से हेल्प लेंगे। हम पहले वाले क्वेश्चन से समझते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 6 ब्लू ब्लॉक्स। सो हमने लिखा ब्लू ब्लॉक्स, देयर इज़ एन इक्वल साइन एंड बॉक्स के अंदर हमने 6 लिख दिया। नीचे हमने लिखा हुआ है पिंक ब्लॉक्स। ही सेज देयर आर 3 पिंक ब्लॉक्स। तो पिंक ब्लॉक्स इक्वल का साइन डाला और आगे हमने 3 लिख दिया बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और नज़र आ रही होंगी। 3 के बिल्कुल सामने एक आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है जो हमें बता रहा है कि हमें 6 को 3 के अंदर प्लस करना है। बट 6 के ऊपर आपको एक ओ लिखा नज़र आ रहा होगा। आप बता सकते हैं वो ओ क्या था?
थोड़ा सा रिकॉल करिए। एग्जैक्टली वो ओ आपका वंस को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा यहाँ पे 1 डिजिट नंबर्स हैं, 1 डिजिट नंबर के अंदर टेंस तो होता ही नहीं है, तो वहाँ पे हम सिर्फ ओ ही लिखेंगे। तो ये सारे वंस हैं, वंस के अंदर हमने वंस को ऐड कर देना है। पहले मेरे पास 6 चीज़ें थीं, अब मेरे पास 3 और चीज़ें आ गई, तो हम अपने फिंगर्स की मदद से इसको ऐड कर सकते हैं। बड़ा नंबर सोचिए कौन सा है, क्लियरली दैट इज 6। सो 6 के अंदर 3 और चीज़ें, तो मैं कहूँगा 6, देन वी हैव 7, 8 एंड 9। सो अगर मैं 6 के अंदर 3 को ऐड करूँगा तो हमारा जो टोटल आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे आपको एक फ़िश की एग्जांपल नज़र आ रही है। फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर आपको 5 फिशेस नज़र आ रही हैं, बट सेकंड वाले के अंदर देयर आर 2 फिशेस। अब यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है, अगर मैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिखूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर 5 लिखा हुआ है और नीचे 2। अब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, इसीलिए आप देख रहे होंगे वहाँ पे इस दफ़ा ऊपर ओ नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ये अब अंडरस्टूड हो गया कि अगर एक सिंगल डिजिट होगा तो वो वंस ही कहलाएगा। सो मैं सिंपली 5 को 2 में जब ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल में 7 आ गया। यहाँ पे इसी को लिखने के और मेथड भी हैं। यहाँ पे आपको साइड में लिखा नज़र आ रहा है 5 + 2 देयर इज़ एन इक्वल साइन, और वहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब है कि टोटल में कितनी चीज़ें मिली, 5 के अंदर उठा के वो चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नोट नज़र आ रहा होगा आपको, अगर मैं 5 के अंदर 0 को ऐड करूँ, यस आई एम सेइंग 0, 0 रिकॉल करिए क्या था भला, 0 का मतलब था जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता। आपके पास टोटल 5 चीज़ें थी, मैंने आपको 0 चीज़ें और दे दी, 0 का मतलब है मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास अब टोटल कितनी चीज़ें होंगी। एग्जैक्टली आप कहेंगे भाई जब हमें कुछ नहीं दिया गया तो हमारे पास अब भी 5 चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 5 + 0 विल बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपने सिंपली ऐड करके देखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कुछ चिकन्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वाले अगर बॉक्स में मैं देखूँ, सो वी हैव 1 2 3 एंड 4 चिकन्स हैं, ये एक सिंगल डिजिट है। सो हम इसके ऊपर ओ लिख सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पे टोटल कितने वंस हैं, देयर आर टोटल 4 वंस। एंड का मतलब है यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, प्लस का साइन के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और देन एक वर्टिकल लाइन के साथ कट कर दीजिए। देन एक सिंगल आपके पास चिकन है, तो अगेन वंस, ऊपर वाले बॉक्स में ओ लिखिए और नीचे 1 लिख दीजिए। मेक का मतलब हुआ टोटल कितने हो गए। अगर मैं सारे चिकन्स को एक ही बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल मिलाकर 5 चिकन्स हैं, सो आवर आंसर इज 5। सो यहाँ पे जो की पॉइंट आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा, हमें बेटा हमेशा वंस के अंदर वंस को ऐड करना है। इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम आगे चलें तो आपको टेंस नज़र आएंगे जब मैं 2 डिजिट्स की बात करूँगा। यहाँ पे अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, याद ये रखिए कि वंस के अंदर हमेशा वंस को ऐड किया जाता है और टेंस के अंदर टेंस को ऐड किया जाता है। मैं आप लोगों के लिए वंस और टेंस को दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, अस्मा हैज़ 23 बीट्स। 23 को उठाइए साइड पे ले आइए, 23 को मैं ब्रेक करता हूँ। 23 का मतलब था क्या, 23 का मतलब है इसके अंदर 3 वंस हैं और 2 टेंस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर एक टी लिख देता हूँ, टी इज़ फॉर टेंस, और ओ लिख देता हूँ फॉर वंस। यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 टेंस थे, तो मैं टेंस के बॉक्स के नीचे 2 लिख दूंगा, और मेरे पास 3 वंस हैं तो मैं वंस के नीचे 3 लिख दूंगा। ये मेरे अस्मा के जो बीट्स हैं वो कवर हो चुके। सिमिलरली ये रेड कलर में थे। नेक्स्ट अस्मा के पास कुछ बीट्स ब्लू कलर में भी हैं। अगर मैं ब्लू कलर में जाऊं तो देयर आर ओनली 5 बीट्स। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो समझिए, 5 इज़ अ सिंगल डिजिट। अगर कोई सिंगल डिजिट है तो उसमें बस वंस ही होते हैं। टेंस की पोजीशन पे आप लिखना चाहें तो वहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है के कॉन्सेप्ट को मैथ्स कहती है आप 0 के साथ लिख सकते हैं। तो मेरे पास टोटल 23 रेड बीड्स एंड 5 ब्लू बीड्स। 3 के अंदर आप 5 को ऐड करिए, क्योंकि वंस के अंदर वंस को ही ऐड करना होता है। सो वी हैव टोटल 8 वंस, और टेंस के अंदर 2 प्लस उस बॉक्स में आप 0 डाल सकते हैं। सो 2 + 0 विल मेक अगेन 2। आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वी हैव टोटल 28 बीट्स। सो यहाँ पे मैं अगेन आपको बेटे बता रहा हूँ, द की कॉन्सेप्ट इज़ यू हैव टू ऐड वंस इंटू वंस
एंड टेंस इंटू टेंस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में आप देखें, एक डिजिट आपको 11 नज़र आ रहा होगा। 11 का मतलब है 1 10 है यहाँ पे और 1 वंस में आएगा। सिमिलरली आपके पास 7 के अंदर एक सिंगल डिजिट नज़र आ रहा होगा। सिंगल डिजिट हमेशा वंस है और बेटा हमेशा याद रखिएगा वंस आपका एक्सट्रीम राइट एंड पे आना है, जिधर आपका दायां हाथ होता है। तो 1 के नीचे मैंने 7 को लिख दिया। अब मैं 1 में 7 को ऐड करूंगा, सो वी हैव टोटल 8 वंस। एंड 1 के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो वी हैव अगेन 1। नेक्स्ट सिमिलरली आप इन वाले कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 के अंदर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ रहा होगा। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें हमेशा लगता है कि शायद ये बड़े मुश्किल से हैं, बट इसको हम आराम से पढ़ेंगे। हमारा सारे का सारा फोकस रहेगा इसके अंदर जो डिजिट्स यूज़ हुए हैं। स्टार्ट में ही सेइंग उमर हैज़ 16 स्टैम्प्स। उसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होगा, तो उसने टोटल 16 स्टैम्प्स हैं उसके पास। सो हमने लिखा उमर हैज़ स्टैम्प्स, देयर इज़ एन इक्वल साइन। बॉक्स के अंदर टी और ओ नज़र आ रहे होंगे। मुझे बताइएगा 16 के अंदर कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। एग्जैक्टली 16 के अंदर 1 टेंस हैं, तो टी के नीचे 1 लिखेंगे और 6 ओ वाले कॉलम में चला जाएगा। सो ये 16 हो गया। ही गॉट अनदर 3 स्टैम्प्स। उसके भाई के पास 3 स्टैम्प्स पड़ी थी, तो उसने कहा चलो मैं अपने भाई को दे देता हूँ। उसने वो उठा के उमर को दे दी। उमर के पास 16 तो पहले थी, 3 उसको और मिल गई। तो 3 को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। 3 इज़ अ सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट में तो होते ही वंस हैं, तो मैं 3 को कहाँ पे लिखूंगा? टी वाले कॉलम में, राइट? बिल्कुल नहीं। 3 को कहाँ पे लिखेंगे? ओ के अंदर लिखेंगे आप जाके। तो ओ में पहले कितने थे? 6। 3 उसको और मिल गए, तो 6 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो कितने बन जाएंगे? टोटल में 9 वंस। बट टेंस में तो सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है, तो वो 1 को आप वैसे ही नीचे ले आएंगे। सो वी हैव आंसर 19। नेक्स्ट अगेन सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। एडिशन करनी है 2 डिजिट नंबर की, और 2 डिजिट में बेटे मैं आपको बता चुका हूँ कि वंस के अंदर वंस को ऐड करना है और टेंस के अंदर टेंस को ऐड करना है। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको आप पढ़िए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़े से बड़े नंबर आ गए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ एच पार्ट। एच पार्ट में देखिए आपको क्या नज़र आ रहा होगा। ऊपर टी और ओ लिखा नज़र आ रहा है। टी इज़ फॉर यस टेंस और ओ इज़ फॉर वंस। हमेशा याद रखिएगा ओ आपका एक्सट्रीम राइट एंड पे रहेगा। सो टी ओ लिखने के बाद उसके नीचे कुछ नंबर्स हैं। एच पार्ट को नज़र आ रहा होगा 8 और उसके नीचे 1 है। ये 8 और 1 दोनों के दोनों आपके टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है उसके पास टोटल 8 टेंस हैं और जो नीचे वाला नंबर है उसके पास 1 टेंस हैं। अगर मैं ओ के पास जाऊं तो यहाँ पे आपको 9 लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है 9 वंस हैं और नीचे 0 वंस नज़र आ रहा है। हमेशा एक बात जो आपको कभी नहीं बोलनी वो ये है कि जब भी एडिशन को स्टार्ट करेंगे आप हमेशा वंस से स्टार्ट करेंगे। कभी भी आपने पहले टेंस को ऐड नहीं करना। 9 के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो हमारे पास 9 ही रहेगा, क्योंकि 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो 9 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं 8 के अंदर 1 को ऐड करूंगा, सो वी हैव आवर आंसर 9। सो वी विल से आफ्टर एडिंग 89 to 10 we have a total of 99. This is the largest 2 digit number. Next चलिए अगेन आपको एक क्वेश्चन लिखा नज़र आ रहा होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। हादिया की मम्मा ने उसे कहा है कि आपको जंक फूड्स की बजाय हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, तो उसने 13 आलमंड्स खाए हैं ऑन सैटरडे। 13 के अंदर हमें अगेन वही करना है, हमें वंस को और टेंस को अलग करना है। तो आपको याद अब हो गया होगा कि 3 हमारा कहाँ पे जाएगा? एग्जैक्टली 3 जाएगा वंस के अंदर और 1 जो है वो टेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 20। 20 में भी अगेन 0 वंस में चला जाएगा और 2 जाएगा टेंस में। दोनों को ऐड कर दीजिए। वंस के अंदर लिखा हुआ है 3 और 0, तो 3 में अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो आंसर विल बी अगेन 3। बट इफ आई ऐड 1 to 2 वी हैव अ टोटल ऑफ 3। So as a total we have an answer 33. Next देखिए addition of 2 digits numbers.
again the key concept will remain the same, and that is you have to add ones into ones and tens into tens. सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपकी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस उठा लीजिए, सब में आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी कि वंस के अंदर वंस को ऐड करना है और टेंस के अंदर टेंस को। देयर इज़ अ सिंपल असेसमेंट फॉर यू किड्स, आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिएगा। जो बात याद रखनी है, हमेशा आपको वंस को पहले ऐड करना है और फिर टेंस को। यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में आ रहा हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं टेंस को टेंस में ऐड करूं पहले या वंस को वंस में, आंसर तो मेरा सेम रहेगा। यहाँ तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जैसे ही हम फर्दर मूव करेंगे आप देखेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। सो उसके लिए आपको ये याद रखना है, वंस को हमेशा वंस में ऐड करेंगे और टेंस को हमेशा टेंस में। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे। पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो आपका फोकस होना चाहिए वो डिजिट्स पे होना चाहिए। मैं आपकी आसानी के लिए एक पढ़ के बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, देयर आर 46 ब्लू फिशेस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको जस्ट वो डिजिट चूज करना है, दैट इज 46। 46 को ब्रेक करें, टेंस के अंदर क्या आना है वो लिखिए, वंस के अंदर क्या आना है वो लिखिए। नेक्स्ट डिजिट इज 32। 3 के अंदर टेंस में जाना है या 3 ने वंस में जाना है वो आप डिसाइड करिए। एंड सिमिलरली फॉर 2, और जब आप इसको वंस में 1 ऐड कर देंगे, टेंस में टेंस को ऐड करेंगे, सो यू हैव फिशेस ऑल टुगेदर। नेक्स्ट आपके पास है अननोन नंबर्स। अननोन नंबर्स बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से लेके आ रहे हैं हम। अननोन नंबर्स के लिए हमने क्या सीखना है, हमारे पास 10 है और 10 के आगे उन्होंने एक बॉक्स बना दिया है। अब वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमने आपको आंसर तो पहले ही दे दिया। अब आप सोच के बताइए, टेंस के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 15 बन जाए। इसको करने के 2-3 मेथड हैं, हम 1 बाई 1 सबको देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास 10 लिखा हुआ है, 10 को आप अपने माइंड में रखिए। उसके बाद मुझे 15 तक जाना है। एक पेंसिल पकड़िए और पेपर के ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम 10 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और काउंटिंग के लिए उतनी लाइंस लगाते जाएंगे जब तक 15 नहीं आ जाता। जैसे 10, अब मैं काउंटिंग पढ़ूंगा, 10 के बाद आना है 11, तो मैं एक लाइन पेपर पे ट्रेस कर दूंगा। 11 के बाद 12, मैं एक और लाइन ट्रेस कर दूंगा। 12 के बाद 13, अनदर लाइन, देन 14, अनदर लाइन, एंड देन 15, द लास्ट लाइन विल बी ट्रेस्ड। अब मैं ट्रेस्ड लाइन को काउंट कर लूंगा। सो वी हैव टोटल, yes, we have total 5 lines. So 10 plus 5 will be equal to 15. एक तो आप पेपर पे ट्रेस कर सकते हो, सेकेंडली आप अपनी हैंड्स की फिंगर से भी आइडिया ले सकते हो। टेंस के अंदर 15 है तो मुझे ये 10 से काउंटिंग तब तक पढ़नी है जब तक 15 नहीं आ जाता। सो वी हैव 10, देन वी हैव 11, 12, 13, 14 एंड यस 15। सो आपने देखा कि आपकी टोटल 5 फिंगर्स काउंट हुई तो हम 15 पे पहुंच गए। सो हम कहेंगे 10 के अंदर 5 को ऐड कर दीजिए। सो वी हैव टोटल आंसर ऑफ 15। सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जांपल, इसमें 12 के अंदर आपको कुछ ऐड करना है कि आंसर आपका 18 आ जाए। सिमिलरली यू कैन यूज़ पेपर और यू कैन यूज़ योर हैंड्स फिंगर। सो 12 के बाद काउंटिंग को स्टार्ट कीजिए और देखिए 18 कहाँ पे आ रहा है, तो वही आपका टोटल आंसर होगा। असेसमेंट के अंदर बिल्कुल सेम इसी तरह से है। आपको 7 बॉल्स नज़र आ रही हैं, बट इफ़ यू सी योर आंसर देयर इज़ 14, तो मैं 7 से काउंटिंग को स्टार्ट करूँगा कि 14 कब आता है। आए मिलके करते हैं। 7 के बाद आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जब आपका एक हाथ पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप सेकंड वाले हैंड से अपनी फिंगर्स को काउंट करेंगे। अब जो टोटल फिंगर्स मैंने काउंट की वो 7 हो चुकी, तो मैं कहूँगा 7 के अंदर अगर मैं 7 को ऐड कर दूं तो टोटल स्कोर मेरा 14 हो जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको उन बॉल्स को ड्रॉ भी करना है। सिमिलरली नीचे लीव्स बने हुए हैं, इनको भी आप ड्रॉ करिएगा। नेक्स्ट अगेन कुछ मिसिंग लेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरी वेरी सिंपल, देयर इज़ अ 5 एंड 4। 5 वंस हैं क्योंकि सिंगल डिजिट है, 4 भी वंस हैं वो भी सिंगल डिजिट है, और हमने ये सीख लिया हुआ है कि वंस को वंस में ही ऐड करना है। सो 5 के अंदर अगर मैं 4 को ऐड करूँगा सो वी हैव अ टोटल आंसर ऑफ व्हाट, यस दैट इज़ 9। सो 5 + 4 इज़ 9। इफ़ यू गो टू पार्ट सी देन देयर इज़ 15 और आंसर के अंदर 18 है। सो आपको दोनों तरह से आंसर्स मिल रहे हैं। समटाइम वो हमें कहता है आंसर निकाल के दीजिए, समटाइम वो हमें कहता है कि आंसर इज़ ऑलरेडी रिटन फॉर यू, अब मुझे बताइए कि कितना मिसिंग पार्ट है। जैसे सी पार्ट में 15 के अंदर हमें कुछ ऐड करना होगा
और आंसर में हमें 18 चाहिए। तो 15 के बाद काउंटिंग को स्टार्ट कीजिए, कितने और डिजिट्स 15 को मिलें कि वो 18 बन जाए। सो 15 के बाद 16, 17 एंड 18। सो 15 के अंदर अगर मैं 3 को ऐड करता हूं तो आंसर विल बी 18। सो मैं कहूंगा द मिसिंग बॉक्स इज 3। तो इसी तरह से आप बाकी वाले बॉक्सेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इजी, दैट इज मेंटल एडिशन। मेंटल एडिशन क्या होती है? इसके अंदर आपको कोई पेपर यूज नहीं करना, आपको लिखने का कोई काम नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, अपने दिमाग से सोचना है। यहाँ पर आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से काम करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूँ बेटा कि नंबर्स के अंदर आपको डिसाइड करना है वंस क्या हैं और टेंस क्या हैं। वंस को वंस में ऐड करिएगा, टेंस को टेंस में, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे क्विकली हम देखते हैं, देयर आर टोटल 14 मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स दैट आमिर हैज़ एज अ टोटल। हमें ये बताना है कि 14 के अंदर अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ तो टोटल आंसर कितना होगा। 14 को ब्रेक करते हैं, 14 के अंदर 4 जो है वो वंस की पोजीशन पे है और 1 जो है वो टेंस की पोजीशन पे है और नेक्स्ट डिजिट इज़ 5। 5 तो एक सिंगल डिजिट है और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सिंगल डिजिट होता है तो उसमें टेंस होते ही नहीं हैं, या हम कह सकते हैं उसमें 0 टेंस हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वंस मौजूद हैं। 14 के पास 4 वंस हैं, 5 के पास 5 के 5 ही वंस हैं। सो 4 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो टोटल विल बी 9। सो वी विल से देयर आर टोटल 9 वंस एंड टेंस में सिर्फ एक ही मौजूद था। सो 1 10 है और 9 आपके पास वंस हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा सो वी हैव 19। देयर इज अ क्विक चेक फॉर यू गाइज, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वन इज अगेन इसी तरह से है, वो है 4 + 12 एंड बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। इन वर्ड प्रॉब्लम मैं अगेन आपको बेटा कह रहा हूं, आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जस्ट डिजिट्स को चूज करेंगे। देयर इज अ डिजिट 11 एंड डिजिट 7। 11 के अंदर 1 जो है वो टेंस में है और वंस ही वंस वाली पोजीशन पे है, हमें तो पहले वंस को ऐड करना है। सो 7 को वंस वाले 1 में ऐड करिए, सो वी हैव 8 वंस एंड 1 10, तो आंसर विल बी 18। एंड सिमिलरली नीचे अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए की तरफ, देयर इज अ डिजिट 4 एंड 12। 4 इज अ सिंगल डिजिट, सो सिंगल डिजिट हमेशा वंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 4 के अंदर 2 को ऐड कीजिए क्योंकि 12 के अंदर 2 वंस की पोजीशन पे है। 4 + 2 दैट इज 6 और 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको वर्टिकली लिख भी सकते हो। 12 को ऊपर लिखिए, जो बड़ा डिजिट है कोशिश करें उसको ऊपर लिखें और जो छोटे वाला डिजिट है उसको नीचे लिखें। बट यहाँ पे क्योंकि हम मेंटल मैथ से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करें, 12 को अपने माइंड में रखें, जो बड़ा डिजिट है उसको अपने माइंड में ले जाइए। 12 है, अब 12 के अंदर 4 ऐड करना है तो मैं माइंड में सोचूंगा 12 है और माइंड में काउंटिंग को पढ़ते जाइए। कितना पढ़ना है कि 4 और पढ़िए। जैसे 12 है तो मैं अपनी फिंगर से हेल्प लेता हूँ, मैं कहता हूँ 12 तो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो 12 के बाद क्या आना था, 13 14 15 एंड यस 16। सो वी हैव अ टोटल आंसर ऑफ 16। यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने सिंपली अपना आंसर निकाल लिया। द रेस्ट पार्ट्स आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे टोटल रिकैप है, हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो की कॉन्सेप्ट सीखा वो रिकॉल करिए। एक आपको प्लस का साइन नज़र आया, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन साइन। इक्वल का साइन नज़र आया और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको वंस को वंस में ऐड करना है और टेंस को टेंस में ऐड करना है। ये 3 बातें आप याद रखिए, आपका पूरे का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।